नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। लोकसभा चुनाव और उससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव और उसके पहले हुए चुनावों में बीएसपी को हर चुनाव में बेहद ही खराब परिणामों का सामना करना पड़ा, जो पार्टी का मनोबल गिराने वाले साबित हुए। लेकिन यूपी में होने वाली 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, उससे पहले बीएसपी को एक बड़ा जीत का टॉनिक मिला है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जीत बीएसपी में नया जोश भरेगी, नई ऊर्जा पैदा करेगी। दरअसल जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें एक अंबेडकर नगर की कटहरी सीट भी है और इसी सीट पर जिला पंचायत का चुनाव हुआ, जिसमें बीएसपी ने शानदार जीत हासिल की है। और जीत ऐसी कि इसमें ना सिर्फ समाजवादी पार्टी को हराया, बल्कि बीजेपी के कैंडिडेट की तो जमानत तक जब्त हो गई। इसलिए इस जीत को मैं बहुत बड़ी जीत बता रहा हूँ। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले ही इस बात का ऐलान कर चुकी हैं कि वो उन सभी 10 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगी जहाँ उपचुनाव होना है। उनमें से एक ये अंबेडकर नगर की कटहरी सीट भी है और इसी सीट पर बीएसपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, जिससे पार्टी का मनोबल अब बढ़ा है। दरअसल कटहरी प्रथम वार्ड नंबर 18 जिला पंचायत सदस्य की सीट पर बीएसपी की धमाकेदार जीत हुई है, एक तरफा जीत हुई है। यहाँ जो बसपा समर्थित दीपलता उर्फ डिम्पल गौतम थी, उनको 3806 वोट मिले और उन्होंने सपा समर्थित प्रत्याशी को हराया है। डिम्पल गौतम बसपा के जिला प्रभारी अरविंद गौतम की पत्नी हैं। जिला पंचायत की इस रिक्त सीट पर बीते मंगलवार को चुनाव हुआ था। बसपा की डिम्पल गौतम को 8365 मत मिले, सपा की कांति देवी को 4459 वोट मिले और जो बीएसपी की प्रत्याशी थी, समर्थित प्रत्याशी सावित्री देवी, वो 4 अंकों तक भी नहीं पहुंच पाई। तो बीजेपी की जो प्रत्याशी थी, उनकी जमानत जब्त हो गई। कटहरी विधानसभा के उपचुनाव से ठीक पहले जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव में बसपा ने जीत के संकेत से ये साफ कर दिया है कि इस बार यूपी में उपचुनाव की लड़ाई बहुत ही तगड़ी होने वाली है, बहुत ही धुआंधार होने वाली है, क्योंकि इसमें बीएसपी भी उतर रही है, सपा भी है, बीजेपी भी है। इसके अलावा चंद्रशेखर की जो पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी, उसने भी ऐलान कर दिया है, वो भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो इस बार का जो उपचुनाव है, ये यूपी विधानसभा के सेमीफाइनल से कम नहीं। और बीएसपी ने इन 10 सीटों पर चुनाव की रणनीति भी तैयार कर ली और कमर कस ली, क्योंकि ये जो चुनाव हैं, ये पूरब से पश्चिम तक होंगे। जो 10 सीटें खाली हुई हैं, गाज़ियाबाद की सीट भी है, उसमें मिल्कीपुर की सीट भी है, कटहरी की सीट भी है, खैर की सीट भी है, मजवा की सीट भी है। तो कई ऐसी सीटें हैं जो पूरब से पश्चिम तक। तो ये एक तरह का सेमीफाइनल माना जा रहा है यूपी विधानसभा 2027 के चुनाव से पहले का। और जिस तरह बीएसपी के प्रत्याशी को यहाँ जीत मिली है, वो वाकई मनोबल बढ़ाने वाली है, क्योंकि बीते कुछ चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा, उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और जो भी परिणाम आए वो पार्टी के लिए निराशा लेकर आए। लेकिन जिला पंचायत सदस्य के इस चुनाव में बसपा की जीत हुई है। भले ही ये चुनाव छोटा हो, लेकिन कहते हैं कि डूबने को तिनके का सहारा, तो उस तरह इसको भी आप ले सकते हैं। ये छोटी सी जीत पार्टी के पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में जीत का जोश जरूर भरेगी और ये जीत का जोश उपचुनाव तक जारी रखना होगा। तो दोस्तों, ये एक खबर थी जो शायद आप तक ना पहुंची हो, क्योंकि ये छोटा चुनाव था, बहुत कम लोगों ने इसको कवर भी किया और इसकी ज़्यादा चर्चा भी नहीं हुई। लेकिन मैंने इस पे वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि ये बीएसपी की जीत से जुड़ा मामला है। बीएसपी को बहुत दिनों बाद किसी चुनाव में जीत हासिल हुई है, इसलिए इस जीत के बारे में आपको बताना ज़रूरी था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? क्या बीएसपी वापसी कर पाएगी और क्या अंबेडकर नगर के कटहरी से मिली इस जीत का सिलसिला उपचुनाव में जारी रहेगा? अपनी राय कमेंट्स करके दें
और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।